फूल खिला देंगे, कांटों में फूल खिला देंगे और हमारा बस चले महाराज, हमारा बस चले महाराज तो पाकिस्तान में भी रामापीर का मंदिर बना देंगे, पाकिस्तान में भी रामापीर का मंदिर बना देंगे। महाराज हम हिंदुओं में इतनी शक्ति है कि पाकिस्तान में जाकर के भी मंदिर बना सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हिंदू पर गर्व होता है। और आजकल जो हिंदू ऐसे जाति धर्म भेदभाव कर रहे हैं, ये हमारे रामापीर भगवान हमें सिखाकर भेदभाव नष्ट करके गए थे, पर और भेदभाव आने लग गया है। हम जातिवादी में भेदभाव करने लगे हैं। रामापीर भगवान ये नहीं कहते थे, यह नहीं करते थे। हम हिंदू हैं महाराज, पर हमारे बाबा ने हमें सिखाया है कि हिंदू को कैसा रहना चाहिए। बाबा हिंदू थे, फिर भी उनको रामापीर क्यों कहा जाता है? बाबा को रामापीर क्यों कहा जाता है, बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। मैं आपको बताती हूँ कि बाबा को रामापीर क्यों कहा जाता है। जब रामापीर भगवान रुणीचे धाम का एक रुणीचा धाम बसाने जा रहे थे, उस समय 5 पीर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। ये तो सबने सुना है कि नहीं सुना? हाँ या ना में तो जवाब दे दिया करो। सुना है। इसी प्रकार से जब 5 पीर वहां पर परीक्षा लेने आए तो वहां पर आकर के बाबा को कहा कि हमें भूख लगी है तो कुछ हमें खाने के लिए मिलेगा। बाबा जी स्वयं मंदिर का निर्माण कर रहे थे अपने हाथों से। देखिए इतने बड़े राजा होकर के वहां पर स्वयं बाबा काम कर रहे थे। और आजकल हमारे पास 2 रुपए आ जाए, 4 रुपए आ जाए, थोड़ी सी गड्डी आ जाए, पैसे की हरी हरी नोट आ जाए ना महाराज, तो हम बहुत फूल जाते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है। पर इतने बड़े राजा होकर के आज स्वयं मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उस समय 5 पीर ने कहा कि हमें भूख लगी है और रुणीचे धाम पूरा एक सुनसान इलाका था, वहां पर पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। पर उस समय परीक्षा लेने आए जो 5 पीर थे तो बाबा ने पहले तो आसन अपने घोड़े पे से, उनका लीला घोड़ा रहता था, उस घोड़े पर से आसन बिछाया। इतना छोटा आसन इतना बड़ा बन चुका था महाराज कि 5 पीर उस पे बैठ चुके थे। अब इन्होंने सोचा ठीक है बड़ा होगा, छोटा दिखाया होगा, अब इससे ऐसी परीक्षा लेते हैं कि ये कर ना पाए। तो उनको कहा कि हमको भोजन खिलाओ। तो रामापीर भगवान भोजन ला करके देने लगे महाराज। फिर उन्होंने जिद की कि हमें कटोरे में ही चाहिए, जो हमारे कटोरे हैं वो कटोरा हम मक्का मदीना में भूल के आ गए हैं। तो रामापीर भगवान ने स्वयं वो कटोरा मंगवाया महाराज, और वो 5 पीर रामापीर भगवान के पाँव में दंडवत करने लगे महाराज। उस दिन से कहा जाता है कि रामापीर भगवान को पीरों का पीर कहा जाता है। जो पीरों का पीर होता है उसे ही रामापीर कहते हैं। ऐसे संत शिरोमणि हमारे कलयुग अवतारी श्री रामापीर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। एवं आदरणीय पूजनीय संत श्री ब्रह्मलीन संत श्री दगाजी बापू के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। एवं आदरणीय पूजनीय राम नाम प्रचारक, हर एक गांव में जाकर के प्रभात फेरी निकालने वाले, हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देने वाले कि माला निकालो, भगवान की भक्ति करो, ये कलिकाल है, इस कलिकाल में कुछ भी हो सकता है। ऐसे हमारे राम चैतन्य बापू
के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। वैसे तो गुरु जी का नाम नहीं लिया जाता, पर पता है मैं एक बार यहाँ पे पलासी में ही कथा हुई थी, मेरी कथा हुई, तो उसमें जब मैंने बापूजी का नाम नहीं लिया, सदगुरु देव के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ ऐसा कह दिया, तो 2-4 स्त्री मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी आप कुछ भूल जाते हो कथा में। तो मैंने बोला, मुझे लगा कि मैं सच में कुछ भूल जाती होगी। तो वो आकर के मुझे बता रही है कि आप गुरु का नाम लेना भूल जाती है, पर महाराज शास्त्र में बताया गया है कि गुरु का नाम लेना वर्जित है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, सदगुरु कहा जाता है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु गु यानी अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में डाल दे उसे ही गुरु कहा जाता है महाराज। इसीलिए संत महात्मागण भी कहते हैं, गुरु करो जान के पानी पीवो। यस, बराबर बोला आपने, पर जोर से बोला करो कि मुझे भी अच्छा लगे, आप मेरा साथ दे रहे हो, मुझे ऐसा लगे। अब आप बोल रहे होंगे कि दीदी ने इंग्लिश में यस बोल दिया, पर महाराज मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। यस नो ये कुछ नहीं आता मुझे। हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये क्या है मुझे ही नहीं पता है, पर बोल लेती हूँ। आप बता देना हाय हाउ आर यू का क्या होता है, हाय और हाउ आर यू क्या होता है। और पहले तो नमस्ते कहा जाता था, अब हाय, और बीच में तो जब मिलते थे व्यक्ति दोनों तो सेकंड ऐसे मिलाते थे हाथ, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन। पहले के जमाने में हाथ जोड़कर नमस्ते कहा जाता था, पर आज के जमाने में हाय हाउ आर यू चलता है महाराज। पर बीच में 3 साल ऐसे गए कि हाय हाउ आर यू दूर चला गया, कोरोना ने ऐसा मार मारा, ऐसा मार मारा कि नमस्ते पे आ गए, अपने आप ही नमस्ते पे आ गए। ये मैं सच बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना। इस प्रकार से हम आज इस जगह पर किस उद्देश्य से बैठे हैं वो मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद तो सत्संग चलता ही रहेगा। अब महाराज मुझे डर लग रहा है कि जैसे जैसे समय हो रहा है ना, मुझे डर लग रहा है कि आप मुझे कुछ बोल ना दो कि बस हो गया ना। एक बार ऐसा ही हुआ था, बता दूं, एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया। मेरी बात नहीं है, आप मेरी बात मत समझ लेना, मैंने भी हमारे गुरुजी से सुना था, वो बात आपको बता रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया महाराज, पंडाल बनाया गया, उस गांव के लोगों में प्रचार किया गया गाड़ी ले लेकर, जैसे भाइयों ने किया होगा, गाड़ी ले लेकर के गांव गांव में घूमे होंगे। पर महाराज जिसके भाग्य में होता है उसी को ही मिलता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही, भाग बिना नर पावत नहीं। आप सभी लोग भाग्यवान हो, इसीलिए आप लोगों को ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। आप बाबा के सानिध्य में बैठे हो, क्योंकि बाबा की सबसे बड़ी कृपा आप सब पर हो चुकी है। अब ताली बजाने में भी कंजूसी, ये क्या है? ये ताली बजाने में भी कंजूसी करोगे आप? ऐसे ताली बजाना तो मैं आपको सिखा दूंगी, जाते जाते तो सिखा ही दूंगी, क्योंकि महाराज जी ने बोल ही दिया कि ताली के फायदे क्या है। और साइंस भी बताता है कि जब व्यक्ति क्लैपिंग करता है, ताली बजाता है महाराज, तो हमारे शरीर में जो खून चलते हैं, ये जो नस होती है, जब हम ताली बजाते हैं तो सभी नसों में से अपने खून जो रुका हुआ होता है ना, वो पूरा खून शुद्ध हो जाता है, पूरा खून चलने लग जाता है। इसीलिए पहले से संत महात्मा गण ताली बजाने का महत्व बताते हैं कि ताली बजाने से वातावरण भी शुद्ध हो जाता है।
इसीलिए रामापीर भगवान भी स्वयं